लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक डालीबाग, जहां से लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, डीजीपी ऑफिस ये सब हैं, जहां मंत्री विधायक रहते हैं। इस इलाके में एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। यहां एक गरीब आदमी घर खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी इलाके में 72 गरीब परिवारों को अपने घर की चाबी मिली और ये घर बने हैं उस जमीन पर जो कभी पूर्वांचल के सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के पौष डालीबाग इलाके में लगभग 2322 वर्ग मीटर की जमीन को 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर की ताकत से मुक्त कराया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत ये फ्लैट्स बनवाए हैं। एक फ्लैट की कीमत 10,70,000 रुपए है। इन फ्लैट्स में साफ पानी, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा दी गई है। एलडीए ने बताया कि योजना के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस दौरान करीब 8,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। लॉटरी में चुने गए 72 परिवारों को सीएम योगी ने मंच पर चाबियां सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को लेकर क्या कहा तो सुनिए। कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। एक जमाना था जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया का काफिला निकलता था तो चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी रोक दिया जाता था। मुख्तार और अतीक कहीं भी, कभी भी, किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। वो महल भी बना सकते थे और मॉल भी, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस सर्कल को तोड़ दिया। अतीक और उससे जुड़े लोगों की 1600 करोड़ की संपत्ति से कब्जा हटा लिया गया। मुख्तार और उसके गैंग की 600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई या उस पर बुलडोजर चले। सबसे बड़ा काम लखनऊ में हुआ। माफिया के महल की मिट्टी पर गरीब को फ्लैट मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फ्लैट्स का उद्घाटन किया और खुद आकर गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपी। सोनू कुमार कनौजिया जो दूध बेचने का काम करते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तारा देवी, शिखा अग्रवाल, सचिन कुमार सिंह सब भावुक हो उठे। वो कई सालों से किराए के मकानों में रहते थे। अब उन्हें लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में अपना घर मिल गया है। अब ये लोग सीएम योगी को दुआएं दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका विवरण कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम विकलांग हैं, हमेशा से मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद किया है। हर संघर्ष उन्हीं से मैंने सीखा है करना, और आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ। बहुत जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने भी बच्चों को वहाँ पे रख सकूं। मुख्तार अंसारी, जिसने अपनी 63 साल की जिंदगी में ज्यादातर वक्त अपराध, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों में घिर कर बिताया, या कहें यही काम करके बिताया। 1978 की बात है जब मुख्तार सिर्फ 15 साल का था। गाजीपुर के सैदपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ, आपराधिक धमकी का। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन जाएगा। 1986 तक आते आते मुख्तार कॉन्ट्रैक्ट माफिया सर्कल में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उस साल गाजीपुर के मोहम्मदपुर थाने में उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ और फिर तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं था। अगले दशक में 14 और गंभीर मामले दर्ज हुए। पूर्वांचल में जहां जमीन जायदाद के सौदे और रेलवे के टेंडर से गैंग वॉर्स होते थे, मुख्तार ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। प्रॉपर्टी के धंधे और कॉन्ट्रैक्ट्स के काम से शुरुआत करने वाला मुख्तार
1990 के दशक की शुरुआत में जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। 29 नवंबर 2005 की सुबह, यह तारीख उत्तर प्रदेश की राजनीति में काले अक्षरों से लिखी गई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने गांव में एक शादी में शामिल होने गए थे। उन्हें खतरे की सूचना मिली थी, लेकिन उन्हें एक क्रिकेट मैच के लिए राजी कर लिया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड्स नहीं ले जाने के लिए समझाया गया। और फिर जब वो घर वापस लौट रहे थे तो ऑटोमेटिक राइफलों से लैस हमलावरों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोग इसमें मारे गए। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में हराया था। यह हत्या उसी का बदला मानी गई। इस हत्या के बाद तो तूफान आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन शुरुआत में सरकार ने इनकार कर दिया। जांच के लिए नियुक्त एसपी भजनी राम मीणा ने दबाव की शिकायत करते हुए केस छोड़ दिया। 6 महीने बाद सीबीसीआईडी ने भी हार मान ली। आखिरकार कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी। तब जाकर 2006 में सीबीआई जांच का आदेश हुआ। मुख्तार सिर्फ माफिया नहीं था, वो एक चालाक राजनेता भी था। 1996 में उसने अपना पहला चुनाव जीता, अपने गृह क्षेत्र मऊ से। उसके बाद वो लगातार 5 बार मऊ से विधायक बना। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी उसके संपर्क थे। 2005 में मऊ दंगों के दौरान मुख्तार को कर्फ्यू लगे इलाके में खुली जीप में हथियार लेकर घूमते हुए देखा गया। उस समय उसका रुतबा इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। कहा जाता था कि जेल की सलाखों के पीछे से भी वो पूर्वांचल में विधायकों की जीत हार तय कर देता था। मुख्तार के पास दर्जनों दुकानें थी, होटल थे, मॉल्स थे, कोठियां थी और सब कुछ अवैध कब्जे से बनाया गया था। मुख्तार के खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 16 हत्या के थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तस्वीर बदल गई। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। मुख्तार के गिरोह के 297 सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। 175 लाइसेंसधारी हथियारों की जांच की गई। 5 गैंग मेंबर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत गिरोह के 164 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हुए और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। सितंबर 2022 से मार्च 2024 के बीच मुख्तार को 8 मामलों में सजा हुई। अप्रैल 2023 में उसे कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई। मार्च 2024 में फर्जी हथियार लाइसेंस के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली। पहला केस 1978 में दर्ज हुआ था, लेकिन पहली सजा 2022 में हुई। ऐसा था मुख्तार का दबदबा। 28 मार्च 2024 की शाम बांदा जेल में बंद 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। उसने उल्टी की शिकायत की और बेहोश हो गया। शाम 8:25 पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई और इस तरह उसके काले साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। और आज जिस जमीन पर कभी माफिया मुख्तार का महल खड़ा था, उसी जमीन पर गरीबों के सपने पूरे हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी की कहानी एक सबक है, एक ऐसा सबक जो बताता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कानून उससे बड़ा होता है। कितना भी ताकतवर माफिया क्यों ना हो, न्याय उससे बलवान होता है। और कितना भी बड़ा मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, उसका जवाब देने के लिए एक योगी आदित्यनाथ जरूर आता है।